नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 10। पाठ का नाम है रामदयाल की बस्ती। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 मोरनी के जंगल पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 10 रामदयाल की बस्ती। बड़े काम के सरकंडे। रामदयाल का परिवार कुंड कस्बे की गुवारिया बस्ती में रहता है जो रेवाड़ी जिले में है। इस बस्ती के अधिकतर लोग सरकंडों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं जैसे मूडा, कुर्सी, मेज, अलमारी आदि। ये वस्तुएं बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। सरकंडे जंगली पौधे हैं जो दक्षिणी हरियाणा के बंजर इलाकों में अधिक उगते हैं। ये हरी पत्तियों से ढके होते हैं। ये पत्तियां चमकीली व धारदार होती हैं। इनकी ऊंचाई 7 से 8 फुट तक होती है। ये समूह में उगते हैं इसलिए इनको झुंड भी कहा जाता है। आगे है सोचो और लिखो। प्रश्न 1, क्या तुमने कभी सरकंडे देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? तो ये देखिए सरकंडों के झुंड हैं, चित्र में दिखाया गया है। उत्तर है हाँ, नदी के किनारे पर देखे हैं। नंबर 2, तुम्हारे यहाँ सरकंडों को क्या कहते हैं? उत्तर है ये आपको खुद बताना है, लेकिन हमारे यहाँ सरकंडों को सरकंडे ही कहा जाता है। प्रश्न 3, तुम्हारी लंबाई कितनी है? अनुमान लगाओ कि सरकंडों की लंबाई तुमसे अधिक है या कम। उत्तर है मेरी लंबाई 4 फुट 7 इंच है, सरकंडे मुझसे लंबे हैं। प्रश्न 4, तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले अन्य किन पौधों की पत्तियाँ सरकंडों की पत्तियों जैसी पैनी हैं? तो ये आपको इसका जवाब स्वयं देना है क्योंकि सरकंडे की पत्तियां भी पैनी होती हैं। आगे है पीढ़ी दर पीढ़ी। पुराने समय में जब हाथों से कलात्मक चीज़ें बनाई जाती थीं, सरकंडों से बनी चीज़ों का प्रचलन तभी से है। रामदयाल के पिताजी भी यही काम करते थे। समय और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। वह अब और उसके परिवार के सदस्य भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। रामदयाल हर साल कुंड की बनी बड़ी के झुंडों की कटाई का काम लेता है। सोचो और कॉपी में लिखो। नंबर 5, रामदयाल ने मूढ़े बनाने की कला कहाँ से सीखी? इसका उत्तर है अपने पिता से। छठा प्रश्न है, क्या चित्र में दी गई वस्तुओं को तुमने कहीं देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? उत्तर हाँ, सड़कों के किनारे बैठे लोग इन्हें बेच रहे होते हैं। नंबर 7, ये किससे बनी है और किस काम आती हैं? उत्तर है सरकंडों से बनी है और बैठने के काम आती हैं। कुछ सजावट के लिए भी प्रयोग होती हैं। नंबर 8, तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं? उत्तर हमारे घर में मूढ़े हैं। नंबर 9, तुमने इन वस्तुओं के अतिरिक्त सरकंडों से बनी और कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं? कहाँ? उत्तर है मूढ़े, कुर्सियाँ, मेज आदि देखे हैं। अब है सरकंडों की कटाई। सरकंडों की कटाई प्राय अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। एक दिन रामदयाल बणी में सरकंडों की कटाई करने गया। उसने एक हाथ से सरकंडों को पकड़ा और दूसरे हाथ से दरांती से सरकंडों को काटना शुरू किया। वह इन्हें जड़ के ऊपर से काट रहा था। शाम तक उसने बहुत से सरकंडे काट लिए। उसका बेटा सचिन भी पास में सरकंडों से खेल रहा था। रामदयाल ने उसे बताया कि इनकी पैनी पत्तियां और धारदार हैं, इन्हें ध्यान से पकड़ना। आगे है पता करो, रामदयाल ने सरकंडों को काटने की निपुणता कैसे प्राप्त की होगी? उत्तर है रामदयाल ने सरकंडों को काटना अपने पिताजी से सीखा तथा इतने वर्षों के अभ्यास से इस कार्य में निपुण हो गया। आगे है ख, सरकंडे काटते समय रामदयाल पैनी पत्तियों से अपना बचाव कैसे करता होगा? उत्तर है वह बहुत ध्यान से इनको काटता होगा। ग, रामदयाल सरकंडों को जड़ सहित क्यों नहीं काटता? उत्तर है ताकि सरकंडे फिर उग सके। घ, बड़ों से पूछ कर लिखोगी ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी कटाई उनकी जड़ों से थोड़ा ऊपर से की जाती है? तो इसका उत्तर आप स्वयं बताएंगे अपने दादा दादी मम्मी पापा से पूछकर। ड़, सरकंडों की पत्तियां पैनी व धारदार क्यों होती हैं?
सरकंडों की पत्तियां पैनी व धारदार इसलिए होती हैं ताकि उनको कोई जंगली जानवर खा न सके। क्या क्या बने तीलियों से? सरकंडों को काटकर उनके बंडल या पूले बनाए जाते हैं। बंडलों को धूप में सुखाते हैं। सरकंडे के ऊपरी भाग पर फूल लगते हैं जो रुई जैसे होते हैं। इसके निचले भाग को तुली कहते हैं। उसके परिवार के सदस्य तुलियों से झाड़ू, फूलदान, सरखी, छाछ, बीजड़ा आदि बनाते हैं। पता करो। नंबर 10 चित्र में दी गई वस्तुओं के नाम पता करो, ये किस काम आती हैं? उत्तर है झाड़ू और छाछ है। झाड़ू जमीन साफ करने के काम आती है और छाछ से गेहूं को छाटा जाता है। प्रश्न 11 तुम्हारे घर में झाड़ू किस चीज़ से बनी है? उसका मूल्य पता करो और लिखो। तो उत्तर है हमारे घर में झाड़ू सरकंडों से बनी हुई है। इसका मूल्य 50 रुपये है। ऐसे बनती रस्सियाँ। मंजोली, ढिक्का और जेवड़ी। रामदयाल सरकंडों की पत्तियों को तने से अलग करके इनके बंडल बना लेता है। इसे मंजोली कहते हैं। मंजोली को लकड़ी के ढिक्के से पीट पीट कर इसे बारीक रेशों में बदल देता है, जिसे मूंज कहते हैं। मूंज को गीला करके पहले उसकी जेवड़ी यानी रस्सी बनाता है। इसके बाद चरखी पर बल लगाकर रस्सी को और मजबूत करता है। ऐसा करो। मूंज के कुछ रेशे लो, उनके पुंजों को बल देकर अंग्रेजी के जे आकार में बदलो। इसे दोनों हाथों के बीच रखकर बल दो और गोल घुमाओ। छोटे हिस्से पर और पुंज लगाकर हाथों से गोल गोल घुमाकर बल लगाओ। इसी प्रकार छोटे सिरे पर और पुंज लगाकर एक लंबी रस्सी बनाओ। इस विधि द्वारा कपड़ों की कतरनों से भी रस्सी बनाई जा सकती है। देखो, छांटो और लिखो। चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखो। पहले में है टोकरी, दूसरे में ईंडी जिस पे मटका रख के लाते हैं सिर पर, फिर है मैट, पैर पोंछने के काम आता है, पीढ़ी बैठने के काम आती है, कूप हैं ये, मूड़े और कुर्सियां हैं, चारपाई हैं। इन वस्तुओं को देखकर तालिका भरो। वस्तु का नाम, किस से बनी है और किस काम आती हैं। टोकरी, मूंडे और कुर्सियां सरकंडे से बनी हैं, सामान रखने और बैठने के काम आती हैं। रस्सी मूंज से बनी है, बांधने के लिए काम आती है। मैट रस्सी से बना है, पैर साफ करने के काम आता है। कूप मूंज से बना है, गेहूं की कटाई और पुआल के काम आता है। पीढ़ी और चारपाई रस्सी और मूंज से बनी है, बैठने और लेटने के काम आती हैं। रामदयाल सरकंडों से कुर्सियां, मूड़े आदि बनाता है। उसकी पत्नी सरकंडों की पत्तियों को भिगोती है। उसके पिताजी पुंजों से रस्सी बनाते हैं। वे सब मिलकर एक दिन में 6 छोटे मूड़े बना लेते हैं। एक मूड़े की कीमत लगभग 350 रुपये होती है। अब बताओ, यदि एक मूड़े की कीमत 350 रुपये हो तो रामदयाल एक दिन में कितने रुपए के मूड़े बना लेता है? उत्तर है रामदयाल एक दिन में 2100 रुपये के मूड़े बना लेता है। स्कूल में सिखाया हुनर। आज सचिन के स्कूल में अध्यापक अभिभावक मीटिंग है। मुख्य अध्यापक ने बच्चों के समक्ष रामदयाल को मूड़े बनाना दिखाने के लिए आमंत्रित किया। स्कूल के सभी बच्चे इस बात से बहुत उत्साहित हैं। रामदयाल ने सबसे पहले मूड़े की ऊंचाई के अनुसार सरकंडों को बांधकर गड़ासे से बराबर बराबर काटा। फिर उन्हें क्रॉस की आकृति में दोहरा करके बीच में रस्सी से बांधकर मूड़े का ढांचा तैयार किया। अब उसे गोल आकार में घुमाकर बेलन जैसी आकृति बनाई। ऊपरी हिस्से पर दबाव देने से आकृति डमरू जैसी बन गई। ऊपरी गोलाकार भाग की रस्सियों से बुनाई की। अब ऊपरी व निचली गोलाकार भाग को मूंज के पुंजों से ढककर उसे रस्सियों से लपेट लिया। निचले घेरे को साइकिल के पुराने टायर व मजबूत धागों की सहायता से बांधा। इस प्रकार मूड़ा तैयार हो गया। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। एक बच्चे ने रामदयाल से पूछा, आपने सरकंडों की दोहरी क्रॉस आकृति क्यों बनाई? रामदयाल ने बताया, मजबूत व टिकाऊ ढांचा तैयार करने के लिए ऐसी आकृति बनाना जरूरी है। अब बताओ, तुम अपने घर में बैठने आराम करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हो? ये किससे बनी हैं? उत्तर है कुर्सियाँ, मूंडे, चारपाई, फोल्डिंग आदि का प्रयोग करते हैं। ये लक्कड़, लोहे, सरकंडे, रस्सी, नॉयलन की फट्टियाँ, लोहे आदि से बने हैं। सरकंडों के अतिरिक्त और किन जंगली पेड़ पौधों से वस्तुएं बनाई जाती हैं? उत्तर है बांस से बनी वस्तुएं। अब है चर्चा करो। सरकंडों से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम क्यों होता जा रहा है? उत्तर है इसके कारीगर कम होते जा रहे हैं तथा सरकंडे कम मिलते हैं। लोग अन्य प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग अधिक करने लगे हैं। जय, वर्तमान पीढ़ी परंपरागत कलाओं को व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं अपनाना चाहती?
उत्तर है वर्तमान पीढ़ी मेहनत करने वाले कामों से दूर भागती है तथा इस प्रकार के सामान से अधिक आय भी नहीं हो पाती है। जय रामदयाल को पहले तो गांव के पास ही सरकंडे मिल जाया करते थे, लेकिन अब उसे इनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? उत्तर है सरकंडे जंगली पौधे हैं जो बंजर जमीन में अधिक पाए जाते हैं। धीरे धीरे बंजर जमीन खत्म हो रही है तथा जंगल भी कम हो रहे हैं, इसलिए सरकंडे आसानी से नहीं मिलते। आओ ये भी करें, देखो और लिखो मूंज या रस्सी का प्रयोग किन किन कामों में हो रहा है। तो ये देखिए झूला है, मटका है, एक लड़का गाड़ी चला रहा है और फसल को बांधने के गाय के लिए रस्सी बनी हुई है। तो देखिए झूला, घड़े का ढक्कन, खिलौना बांधने के लिए, गठरी बांधने के लिए और पशु बांधने के लिए। नंबर 2 पता करो और कॉपी में लिखो। पत्तल बनाने में किस किस पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है? ये पेड़ कहाँ उगते हैं? उत्तर है साल के पेड़, केले के पेड़ के पत्ते से। केले के पेड़ लगभग सभी जगह मिल जाते हैं। साल के पेड़ यमुना नदी के किनारे तथा मोरनी हिल्स में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों के नाम लिखो। उत्तर है रबड़, फल, लकड़ी, औषधि, गोंद आदि। खजूर के पेड़ की पत्तियों से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। उत्तर पत्तों का एक भाग से क्रेट यानी टोकरी बनती है। पत्तों को आपस में सिलकर टोकरी बनाई जाती है। नंबर 3 ऐसा करो, मूंज का थोड़ा पुंज लो, उसका गोला बनाओ। अब इस पर कपड़े की कतरने लपेटो। गोले के साथ साथ रस्सी और गोटा लगाकर धागे से लपेटो। गोटा ऊन या रंगीन कपड़े से डिजाइन बनाकर सजाओ। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है, ऐसा आप स्वयं करेंगे। नंबर 4 दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए पाठ में सरकंडों का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। आगे हैं दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए पाठ में सरकंडों का उल्लेख प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हुआ है। दिए गए संसाधनों से बनाई जाने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखो। चमड़ा, बांस, खजूर, घास के तिनके, गोबर और मिट्टी। आगे है इनमें से किसी एक संसाधन से कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। नंबर 5 दिए गए कार्यों में सरकंडों से बनी किन चीज़ों का प्रयोग होता है? सिर का घड़ा, तसला आदि रखने के लिए, पानी खींचने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, सामान रखने के लिए और सामान बांधने के लिए। 5वें में ये देखिए चौथे के दोनों भाग स्वयं करने हैं, 5वां स्वयं करना है। आगे है सिर पर घड़ा या तसला आदि रखने के लिए गोल आकार का पिन्ना बनाया जाता है। पानी खींचने के लिए रस्सी बनाई जाती है। सोने के लिए चारपाई बनाई जाती है। बैठने के लिए मूढ़ा, कुर्सी और पीढ़ी बनाई जाती है। सामान रखने के लिए अलमारी बनाई जाती है। सामान बांधने के लिए रस्सी बनाई जाती है। आओ परखें क्या सीखा। तुम्हारे घर में पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखो। उत्तर है फूलों से गुलदस्ता तथा रंगोली। नंबर 2 निम्नलिखित कार्य कौन लोग करते हैं? वे इसके लिए निर्माण सामग्री कहाँ से लाते हैं? जैसे टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, चिक बनाना, चारपाई बुनना। उत्तर है इन कार्यों को करने में निपुण कारीगर यह कार्य करते हैं। वे इनके लिए सामग्री बंजर भूमि से, जंगल आदि से पेड़ पौधों को काट कर लाते हैं। नंबर 3 वे ये चीज़ें अपने उपयोग के लिए बनाते हैं या बेचने के लिए? उत्तर है बेचने के लिए। नंबर 4 सरकंडों की बनी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग पहले अधिक होता था परंतु अब बहुत कम हो गया है? उत्तर है मूढ़े, कुर्सियाँ आदि का प्रयोग पहले अधिक होता था, अब कम हो गया है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 देखो, सुनो और पहचानो पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।